हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइकोलॉजिकल ड्रामा मूवी कला का एक्सप्लेनेशन। इस मूवी को IMDb पे मिले हैं 8.5 आउट ऑफ 10 और लीड रोल में है प्राप्ति डिंगरे और इरफान खान के बेटे बाइबिल खान। मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक फेमस सिंगर को एक साया हॉन्ट करता रहता है और उस सिंगर की माँ के साथ पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसके लिए वो अपनी बेटी को माफ नहीं कर पा रही। क्या वो सिंगर अपने आप को सदमे से उबार पाती है और उसकी माँ क्या उसे माफ कर देगी? जानने के लिए मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चलिए लेट्स स्टार्ट द मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्टिंग में हम व्यूवर्स को 1930 का सीन दिखाया जाता है। एक फेमस सिंगर कला मंजूश्री को दिखाया जाता है। हाल में ही कला को उनके सिंगिंग के चलते गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मीडिया वाले उनसे मिलने को कहते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी जाती है। कला वहाँ पे बताती है कि ये खूबसूरत आवाज उनको अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है। तभी उनमें से एक रिपोर्टर उठता है और ये कहता है कि आपकी माँ 9 साल पहले आपके भाई को लॉन्च करने वाली थी, उसका क्या हुआ? ये बात सुनकर कला एकदम से दुखी हो जाती है और शांत हो जाती है। फिर वो मीडिया वालों से कहती है कि मेरा कोई भी भाई नहीं है, मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान हूँ। अब हम व्यूवर्स को एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। कई साल पहले कला की माँ उर्मिला देवी को जुड़वा बच्चे हुए थे, मगर एक बच्चा उनका मर जाता है और जो बच्चा बच जाता है वो कला होती है। डॉक्टर उर्मिला देवी से कहते हैं कि मरने वाला बच्चा लड़का था और वो इसलिए मर गया क्योंकि कला बहुत स्ट्रॉन्ग थी और वो दूसरे बच्चे के पोषण को ले रही थी, जिसकी वजह से उनका लड़का कमजोर था और वो पेट में ही मर गया। ये बात सुनकर उर्मिला देवी बहुत दुखी हो जाती हैं और अंदर ही अंदर वो कला से चिढ़ने लग गई थी। वो कई बार उसे मारने की भी सोचती थी। उर्मिला देवी को अपनी विरासत को आगे ले जाने के लिए एक लड़के की जरूरत थी। उर्मिला देवी को ऐसा लगता था कि ये लड़का ही उनकी विरासत को बहुत अच्छे से आगे ले जाएगा। अब जैसे तैसे समय बीतता गया, कला को सिंगिंग में इंटरेस्ट जागने लगा। उर्मिला देवी कला को संगीत सिखाती थी, मगर वो खुश नहीं थी। अब स्टोरी फिर से प्रेजेंट सीन में आती है। कला अपनी माँ को कॉल करके अवार्ड के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि माँ, मैंने आपका सपना पूरा किया, मुझे गोल्डन अवार्ड मिला है। मगर फोन के दूसरे साइड कोई भी नहीं होता। कला सिर्फ इमेजिन कर रही होती है कि वो अपनी माँ से बात कर रही है। कला अपने कमरे में आती है और वो जैसे ही आईने के सामने जाती है बहुत जोर से चीखने लगती है। उसको एक साया हॉन्ट कर रहा था। कला बहुत बुरी तरह से डर जाती है। जगन नाम का लड़का था जिसका साया कला को हॉन्ट किया करता था। कला अपने डॉक्टर को बुलाती है और उसको बताने लगती है कि वो हमेशा अशांत रहती है। वो एक अजीब से दर्द और डर से गुजर रही है। हमेशा एक बेचैनी सी उसको बनी रहती है। डॉक्टर उसको कुछ मेडिसिन दे देते हैं, साथ में स्लीपिंग पिल्स भी, क्योंकि इनके बिना कला सो भी नहीं पाती थी। अब कहानी हम व्यूवर्स को फिर से फ्लैशबैक की तरफ दिखाई जाती है। उर्मिला देवी कला को संगीत सिखा रही थी, मगर कला सही से नहीं गा पा रही होती। उर्मिला देवी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, क्योंकि अगले दिन कला का फर्स्ट ऑडिशन था और इस ऑडिशन में वो पास हो जाती तो सिंगिंग की दुनिया में कला को बहुत अच्छा चांस मिल सकता था। नेक्स्ट डे कला ऑडिशन में पार्टिसिपेट करती है। वो बहुत अच्छा गाने की कोशिश करती है, मगर गा नहीं पाती। अब एक और लड़का उस ऑडिशन में परफॉर्म करता है जिसका नाम जगन होता है। वो लड़का अनाथ होता है। उर्मिला देवी उसकी सुरीली आवाज की कायल हो जाती हैं। सब लोग जगन की सिंगिंग की बहुत तारीफ करते हैं। अब क्या था, उर्मिला देवी तो जगन को अपना बेटा बना के घर ही ले आती हैं और उसको लॉन्च करने की सोचती हैं। ये सब चीजें देखकर कला बहुत ज्यादा दुखी और निराश हो जाती है। कला इतना रोती है और घर के बाहर बारिश में बर्फीली रात में निकल के बैठ जाती है। जगन ये चीज देखता है और कला को बुलाने आता है और इसी सब की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब जब उर्मिला देवी को ये बात पता चलती है कि जगन बीमार पड़ गया तो वो कला पे और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। उर्मिला देवी जगन को बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी और कला को उसकी सेवा में लगा दिया था। कला का काम था कि वो जगन को रोज रात को गर्म दूध दे और वो बेचारी क्या करती, वो यही करती थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। कला को न्यूज़पेपर में एक न्यूज दिखती है कि फेमस सिंगर चंदन सान्याल की डेथ हो गई है। एक समय पहले उर्मिला देवी ने जगन को लॉन्च करने के लिए सिफारिश की थी चंदन सान्याल से और जगन को लॉन्च करने के जुनून में वो इतनी पागल हो गई थी कि वो उसके साथ इंटीमेट भी हो गई थी। कला को जब ये बात पता चली तो वो बहुत दुखी हुई कि एक गैर लड़के के लिए मेरी माँ ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अब नेक्स्ट सीन में हम व्यूवर्स को कहानी फिर से फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहाँ पर जगन को बड़े बड़े लोगों के सामने परफॉर्म करना था जो उसको लॉन्च कर दे अपनी अपकमिंग फिल्म्स के लिए। कला के दिमाग में अपनी माँ वाला आइडिया आता है
वो सानियाल को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, जो कि जगन को लॉन्च करने की सोच रहा था। सानियाल कला को मना कर देता है क्योंकि उसे जगन बेस्ट लगा। कला के अंदर एक पागलपन सा था, वो अच्छी सिंगर नहीं थी, मगर वो कैसे भी करके उर्मिला देवी को साबित करने की कोशिश करती थी कि वो बहुत अच्छी सिंगर है। तभी जगन की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। जगन गा ही नहीं पा रहा था, उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग सुमंत कुमार उर्मिला देवी के घर आते हैं और जगन को कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब तुम्हारी आवाज सही हो जाएगी तो हम तुम्हारे साथ रिकॉर्डिंग करेंगे। ये बात सुनकर तो कला और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अब उसके दिमाग में सुमंत कुमार को भी कैसे सेड्यूस किया जाए उसकी प्लानिंग चलने लगती है। अब वो सुमंत कुमार को घर पे ही रोक लेती है और रात को चुप्पे से उनके कमरे में जाकर उनको सेड्यूस करने की कोशिश करती है। अब सुमंत कुमार खुश हो जाते हैं और कला को लॉन्च करने की बात पर मान जाते हैं। जगन कला के पास आता है और उससे कहता है कि मेरे दिल में बहुत दर्द है, मुझे बहुत रोना आता है और मैं बहुत परेशान हूँ और कल ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस वक्त कला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग उर्मिला देवी को पता चल जाता है कि उनकी बेटी ने क्या गिरी हुई हरकत की है। वो उसे बुलाती हैं और बहुत बातें सुनाती हैं और ये भी कहती हैं कि तुम किसी का हक छीनकर खुश नहीं रहोगी, देख लेना। कला जगन को ढूंढती है और वो देखती है कि जगन कहीं नहीं मिल रहा। उसके बाद जब वो गार्डन एरिया में जाती है तो देखती है जगन एक पेड़ से लटक कर मर गया है, यानी कि उसने जान दे दी है। जगन की मौत से उर्मिला देवी एकदम टूट जाती है, लेकिन कला बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसकी रास्ते का कांटा जो हट गया था। जगन की मौत के कुछ दिन बाद सुमंत कुमार कला से मिलने आता है क्योंकि उसने कला को कहा था कि वो जगन की जगह उसे लॉन्च करेगा। अब वो कला को कलकत्ता ले जाना चाहता था। कला अपनी माँ से कलकत्ता जाने की परमिशन मांगने आती है, मगर उर्मिला देवी कला को मना कर देती है। कला को बहुत गुस्सा आता है, वो अपनी माँ की बात नहीं मानती और कलकत्ता चली जाती है। इस बात से उर्मिला देवी बहुत नाराज होती है और कला से अपने सारे रिश्ते खत्म कर देती हैं। यहाँ तक कि वो कला को ये कहती हैं कि कभी भी लौट के इस दरवाजे पे मत आना। उधर कला सुमंत कुमार के साथ स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रही होती है, मगर वो बार बार रिटेक्स दे रही थी। ये देखकर सुमंत कुमार नाराज हो जाता है और कला को वापस जाने को बोल देता है। कला छत पर आकर रोने लग जाती है क्योंकि वो किसी भी कीमत पे वापस नहीं जाना चाहती थी। सुमंत कुमार ने कला की इस मजबूरी का भरपूर फायदा उठाया क्योंकि वो समझ गए थे कि जब ऑफर पाने के लिए कला उन्हें सेड्यूस कर सकती है तो लॉन्च होने के लिए तो वो किसी भी हद तक चली जाएगी। अब क्या था, कला सुमंत कुमार के हाथों की कठपुतली बन जाती है। सुमंत कुमार जब चाहता जैसे चाहता उसको हर तरह से यूज करने लग गया था। बदले में कला बहुत बड़ी फेमस सिंगर बन जाती है। कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। प्रेजेंट में मीडिया वाले कला को घेर लेते हैं और उससे एक के बाद एक सवाल पूछने लगते हैं। कला को अपने सामने जगन दिखाई देता है। अब वो जगन की आत्मा से पूछती है कि तुमने सुसाइड क्यों किया। इस पर जगन उसे कहता है, मेरी आवाज ही मेरी सुकून थी, मेरी जिंदगी थी और बिना आवाज के मैं जी के क्या करता। तुम मेरी सक्सेस को जी रही हो, ये सब कुछ मेरा था। कला रोने लग जाती है और कहती है कि इतना कुछ हासिल करने के बाद भी वो खुश नहीं है, उसकी माँ उससे खुश नहीं है। लेकिन जगन उसे कुछ भी बोले बिना गायब हो जाता है। जगन उसको हर वक्त दिखता था, उसको हॉर्न करता था। वो एकदम पागलों जैसा बिहेव करने लग गई थी। कला अब पूरी तरह से दिमागी रूप से अनस्टेबल हो गई थी। वो हर वक्त जगन को महसूस करने लग गई थी। मीडिया वाले कला देवी का इंटरव्यू टीवी पर दिखा देते हैं और उर्मिला देवी समझ जाती है कि कला को क्या हो गया है। हमको पता चलता है कि कला ने ही जानबूझ करके जगन के दूध में कुछ ऐसा मिला दिया था जिसकी वजह से उसकी आवाज चली गई थी। जगन इसी वजह से कला को हर वक्त हॉन्ट किया करता था। कला देवी सुसाइड करने की कोशिश करती है, मगर उसकी सेक्रेटरी और डॉक्टर उसको बचा लेते हैं। डॉक्टर कला की माँ को फोन करता है और उसे कहता है कि आप तुरंत यहाँ पे आ जाओ, आपके बेटे की मेंटल हालत सही नहीं है, उसे आपकी बहुत जरूरत है। नेक्स्ट सीन में हम व्यूवर्स को दिखता है कि उर्मिला देवी अपनी बेटी के पास आती हैं। वो डॉक्टर से कहती है कि वो अपनी बेटी को साथ ले जाएंगी। उर्मिला देवी कला के कमरे में आती है और देखती है कि कला ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी है। कला ने अपने किए हुए पास्ट में गलत कर्मों की वजह से गिल्ट में आकर खुदकुशी कर ली, क्योंकि गिल्ट के साथ जीना इतना आसान नहीं होता और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती। अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ कला की गलती नहीं थी, उर्मिला देवी का भी बहुत बड़ा हाथ था, जिसकी वजह से आज कला की जान चली गई। उर्मिला देवी का कला से चिढ़ना, जगन को घर ले आना, जगन को लॉन्च करने के लिए किसी गैर पुरुष से संबंध बनाना इत्यादि, ये सब कुछ का इतना गलत प्रभाव कला के ऊपर पड़ा और उसने भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए सुमंत
कुमार को सेड्यूस किया सिंगर बनने और पॉपुलर होने के खातिर। जगन के दूध में केमिकल मिलाकर उसकी आवाज तक छीन ली। जगन के मरने के बाद उसको गिल्ट होने लगा क्योंकि वो जानती थी कि कहीं न कहीं उसने गलत किया है और इसी के चलते उसने अपनी जान दे दी। तो दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।